1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में कंपनी का नेतृत्व किसने किया? आयरकुट ने, हेक्टर मुनरो ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, वारेन हेस्टिंग्स ने। यदि आपको उत्तर पता है तो कमेंट करके बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में कंपनी का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। ठीक है, हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। और बंगाल की तरफ से कौन लड़ा था? तो बंगाल की तरफ से बंगाल का नवाब उस समय मीर कासिम, इसके अतिरिक्त 2 लोग और साथ में थे। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और इसके अतिरिक्त अवध का नवाब शुजाउद्दौला। इन तीनों ने साथ में लड़ा था, पर ये पराजित हुए थे और कंपनी जीत गई थी। इस युद्ध के बाद ही इलाहाबाद की संधि की गई थी। ठीक है, और इसी इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत भारत में पहली बार द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। पहला ऑप्शन है आयरकुट। आयरकुट के बारे में ये ध्यान में रखिएगा कि तृतीय कर्नाटक युद्ध में वांडीवास की जो लड़ाई हुई थी 1760 ईस्वी में, उस 1760 ईस्वी में आयरकुट ने अंग्रेज़ों का नेतृत्व किया था, कंपनी का नेतृत्व किया था। जबकि फ्रांसीसियों का नेतृत्व उस युद्ध में किसने किया था? तो फ्रांसीसियों का नेतृत्व लाली ने किया था। ठीक है। तीसरा है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ये ध्यान में रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव अरकाट का घेरा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले के खिलाफ कंपनी का नेतृत्व किया था। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव था। इसके अलावा इलाहाबाद की संधि के बाद भारत में द्वैध शासन का जनक इसे ही कहा जाता है। इसके अलावा एक बार अंग्रेज सैनिकों को दोहरा भत्ता दिया जाता था। क्लाइव ने क्या किया कि कंपनी के खर्च को कम करने के लिए अंग्रेज सैनिकों के दोहरे भत्ते को भी बंद कर दिया। तो जो अंग्रेज सैनिक थे, गोरे सैनिक थे, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया था। तो उसे बोला जाता है श्वेत विद्रोह। ये सारी बातें रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित है। यदि आप इतना ध्यान में रख लीजिएगा तो आपके परीक्षा में सारी चीज़ें यहाँ से दिख जाएगी। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा गया। जो लोग वीडियो को लास्ट तक सुन रहे हैं तो मैं उनके लिए एक बात बता दूं कि देखिएगा कि विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जा रहा है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल क्यों कहा गया? भारत का गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर जनरल में क्या अंतर है? तो अंतर ये है कि इसको विधि बनाने का अधिकार वारेन हेस्टिंग्स को सिर्फ बंगाल के लिए है। ठीक है, पर प्रशासनिक अधिकार, प्रशासन चलाने का अधिकार इसको पूरे भारत के लिए दे दिया गया, इसीलिए इसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। लेकिन विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, यानी वो पूरे भारत के लिए विधि बना सकता है और पूरे भारत का प्रशासन भी चलाएगा। ठीक है, तो ये अंतर आपको ध्यान में रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होगी।